उत्तर प्रदेश के सियासी रहनुमाओं का, मुसलमान नेताओं का एक एक करके कैरियर तबाह किया जा रहा है और अब इस फहरिस्त में एक बड़ा नाम जुड़ गया है आजम खान का। आजम खान को 3 साल के लिए एक ऐसे मामले में सज़ा सुनाई गई है जिस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा है। हर कोई हैरान है कि क्या सज़ा सुनाए जाने के लिए सिर्फ मुसलमान नाम होना ही काफ़ी है। आजम खान का पॉलिटिकल कैरियर भी एक तरह से ख़त्म कर दिया गया है। अब अगले 6 साल तक आजम खान चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आजम खान की असेंबली की रुकनियत भी रद्द कर दी गई है। आजम खान को दोबारा जेल भी जाना पड़ सकता है और कई तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्या है आजम खान का मामला? क्यों आजम खान को 3 सालों की सज़ा सुनाई गई है? आजम खान ने क्या गुनाह किया था और क्यों आजम खान अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? उन पर पाबंदी आयद रहेगी और क्या वजह है कि उनकी मौजूदा असेंबली की रुकनियत भी रद्द कर दी गई है? इस वीडियो में पूरी सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान को नफरत अंगेज तकरीर के केस में रामपुर की MP MLA अदालत ने 3 साल कैद की सजा सुना दी है। अदालत ने उन्हें 2019 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान दी गई इश्तिआल अंगेज तकरीर के लिए कसूरवार पाया है और 3 साल कैद के साथ 25,000 का जुर्माना भी आयद किया है। सजा के ऐलान के फौरन बाद आजम खान को जमानत भी मिल गई है। आजम खान ने अदालत से बाहर आने के बाद अपना पहला बयान दिया। मैं ज़मानत पर हूँ, इंसाफ पर यकीन रखता हूँ, मैंने हिम्मत नहीं हारी है, दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं, लड़ाई जारी रहेगी, कानूनी रास्ते अब भी खुले हैं, अब मैं आला अदालत में अपील करूँगा। आजम खान को दफ़ा 505A, 153A और 125 के तहत कसूरवार करार दिया गया। 3 साल की सज़ा की वजह से उनकी असेंबली की रुकनियत भी चली गई है। अब वो MLA नहीं रहे। जानकारी के लिए बताते चलें कि कानून साज असेंबली की रुकनियत हासिल करने का उसूल ये है कि MLA के ख़िलाफ़ कोई भी बड़ा मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए जिसकी सज़ा 2 साल या उससे ज़्यादा हो। अगर ऐसा होता है तो मुकर्ररा वक्त तक MLA की रुकनियत मनसूख हो जाएगी और खाली होने वाली असेंबली सीट पर ज़िमनी इंतखाब कराया जाएगा। आजम खान की रामपुर विधानसभा सीट पर अब दोबारा उपचुनाव होगा। आजम खान अब अगले 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, उन पर पाबंदी आयद रहेगी। ये आजम खान के सियासी कैरियर में एक बड़ी रुकावट है और यूपी बल्दियाती इंतखाबात से कबल समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़ा झटका है। आजम खान से पहले भी कई लोगों की रुकनियत इसी तरह के मामलों में जा चुकी है जिनको 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा सुनाई गई। जून 2019 को अशोक कुमार सिंह चंडेल से बीजेपी के MLA थे, इनकी भी रुकनियत रद्द की गई। दिसंबर 2019 में ही कुलदीप सिंह सिंगर की रुकनियत रद्द की गई, ये बीजेपी के MLA थे। उसके अलावा दिसंबर 2021 में एक और बीजेपी विधायक इंदिरा प्रताप तिवारी की रुकनियत भी रद्द कर दी गई, ये अयोध्या से MLA थे। 2019 के लोकसभा इंतखाबात से पहले इंतखाबी मुहिम के दौरान आजम खान मलिक विधानसभा के एक गांव में अवाम से खिताब कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने उस वक्त के DM, रियासत के CM योगी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक जुमला कहा, एक जुबान इस्तेमाल की जिसको गैर मुहज़्ज़ब माना गया। पहले सुनिए आप कि आजम खान ने क्या कहा था। ये कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाअल्लाह ने चाहा। 27 जुलाई 2019 को बीजेपी लीडर आकाश सक्सेना ने इस बयान को लेकर के आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। 3 साल बाद आजम खान इस केस में कसूरवार पाए गए और सजा का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आजम खान ने जो कुछ वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए कहा है, इससे 10 गुना ज़्यादा लोग दिन रात कहते हैं और वो लोग कहते हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर
اور فائز ہیں، لیکن ان کے خلاف ایک FIR تک درج نہیں کی جاتی ہے۔ FIR درج کرانے کے لیے عدالت کے دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں اور ہائی کورٹ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ وزیر محترم کی منشا ہیٹ اسپیچ دینا نہیں بلکہ طنز کرنا تھا، وہ مسکرا رہے تھے بولتے وقت، اس لیے اس کو ہیٹ اسپیچ اور کرائم کے معاملے میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ 153 اور 505 کی دفعہ اس پر لاگو نہیں ہوگی۔ آخر دوہرا پیمانہ کیوں؟ انوراگ ٹھاکر نے کہا تھا گولی مارو سالوں کو دیش کے غداروں کو، وزیر ہے اور ان کے خلاف ابھی تک کوئی کیس درج نہیں کیا گیا ہے۔ پوری دنیا میں ان کا بیان وائرل ہوا تھا۔ کپل مشرا BJP کے چہیتے اور دلی BJP کے نمائندہ لیڈر ہے، انہوں نے دلی فساد کو بھڑکانے کا کام کیا تھا۔ ان کے بیان کے بعد ہی دلی میں دنگا کی شروعات ہوئی تھی اور کہا تھا کہ اگر کل تک پروٹیسٹ ختم نہیں ہوا تو سب کو جلا دوں گا، اور پولیس کے سامنے انہوں نے بیان دیا تھا اور ابھی تک کپل مشرا کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے۔ BJP کے ایسے دسیوں ودھائک ہیں جو دن رات اس طرح کی زہر افشانی کرتے رہتے ہیں، نفرت انگیز تقریر دیتے رہتے ہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں۔ اور یہ جو دوسرے یتی نرسنہن سرسوتی اور اس طرح کے جو پنڈت ہے، پجاری ہے، جن کا کام ہی دن رات زہر اگلنا ہے، ہیٹ اسپیچ دینا ہے، مسلمانوں کے جینوسائیڈ اور قتل عام کی بات کرنا ہے، یہ لوگ بھی آزاد گھومتے ہیں، جیل جاتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں، اور ان سب کی زہر افشانی والی اسپیچ کے مقابلے میں اعظم خان کی اسپیچ کہیں کھڑی نہیں اترتی۔ اس کے باوجود اعظم خان کو 3 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ بھلے ہی اعظم خان کو ضمانت مل گئی ہے، وہ جیل سے باہر آ گئے ہیں، لیکن ان کا پولیٹیکل کیریئر تباہ ہو گیا ہے۔ ان کی اسمبلی کی رکنیت رد ہو گئی ہے، اب وہ ودھائک نہیں رہے اور اگلے 6 سال تک چناؤ نہیں لڑ سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ان کے کیریئر پر سوال اٹھ گیا ہے، اور اس سے بھی بڑا سوال یہ کہ اس سے بڑے بڑے زہریلے بیانات بولے جا رہے ہیں، ان سب کے خلاف ایکشن کیوں نہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ ٹویٹر پر لوگ لگاتار لکھ رہے ہیں، مسلم ہندو ہر طرح کے جو انصاف پسند یوزر ہیں، کہ کیا اعظم خان نام ہونا ہی کافی ہے اس طرح کے معاملوں میں سزا سنائے جانے کے لیے، قصوروار قرار دینے کے لیے؟ کیونکہ پریش ورما یا انوراگ ٹھاکر، کپل مشرا، یتی نرسنہن سرسوتی اور جیسے جتنے نام ہیں، ان کی ہیٹ اسپیچ کا جو لیول ہے اس سے 50 گنا زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اس کے باوجود ان کے خلاف ایک FIR تک درج نہیں کی جاتی۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اعظم خان کی بات آپ نے سنی، انہوں نے کیا کہا؟ آپ کو کیا لگتا ہے ان کے خلاف اتنی بڑی سزا ہونی چاہیے یا کچھ اور معاملہ ہے جس کی وجہ سے ان کے خلاف یہ سزا سنائی گئی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ملت ٹائمز کو سپورٹ کیجیے اور ہمارے ایپ کو ڈاؤن لوڈ ضرور کیجیے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔